लास्ट टाइम हमने एसआई यूनिट्स को पढ़ा था। कुछ यूनिट्स के बारे में हमें डिस्कशन करनी है अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक। इनमें से फर्स्ट वन है दैट इज मास एंड वेट। नॉर्मली हम मास एंड वेट को केमिस्ट्री में एक ही समझते हैं, बट दोनों अलग अलग है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो अगर मास में मेजरमेंट करते हो तो वो कांस्टेंट है इन एंटायर यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर चले जाओ तो सब्सटेंस का मास ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। बट उसका वेट है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बदलती है तो वेट बदलता है। बट हमने सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन उसमें पढ़ा था परसेंटेज ऑफ वेट पर वेट। तो याद रखना है, हम वहां पर वेट पर वेट सिंबल इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो पहले से चला आ रहा था, पर लिखते थे मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना है, हमने मास वर्ड को ज्यादा इस्तेमाल करना है, वेट वर्ड आना नहीं चाहिए। अब इस मास को कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया, तो पूरे हमारे केमिस्ट्री के 118 एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स को इनर्ट एलिमेंट कहा जाता है, दैट इज प्लेटिनम एंड इरिडियम। प्लेटिनम एंड इसका एटॉमिक नंबर है 78, इरिडियम उसका एटॉमिक नंबर है 77। इन दोनों की एलॉय बनाएंगे तो ये और पेसिव यानी इनर्ट हो जाता है, और उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनवायरनमेंट की कोई इफेक्ट नहीं होती है, यानी उसका कोरोजन नहीं होता है। तो इन एलॉयज को स्टैंडर्डाइज करके मास का हमने यूनिट यानी केजी डिराइव किया था। अब दूसरे नंबर पे आ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम के दो फॉर्मूला है, एल क्यूब और एल बी एच। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी नो दैट SI unit of length is meter, so SI unit of volume is meter cube. But popular unit of volume is liter, क्योंकि हमारे घर पे दूध यानी मिल्क आता है तो हम उसे लीटर में लेते हैं। पानी की बोतल या पानी का पाउच भी हम मिलीलीटर या लीटर में लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉपुलर यूनिट है। तो आओ देखते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो हमारे पास ऐसा एक क्यूब है जिसकी एल बी एच तीनों 1 सेंटीमीटर है, जिसको आप स्नैक्स एंड लेडर का डायस भी बोल सकते हो, पर उसकी हमने वाटर टैंक बनाई है। इन टैंक के अंदर जितना लिक्विड आप भरोगे उस लिक्विड को 1 ml बोला जाता है। तो ये उनका रिलेशन हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये 1 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है। अब दूसरे रिलेशन की बात करेंगे तो 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 10 लीटर, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दोनों का क्यूब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1 लीटर। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 1 लीटर। सिमिलरली दूसरे नंबर पे है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लीटर। तो आप देख सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दोनों का क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा जीरो न लगाना पड़े, इसलिए मैंने लिख दिया 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैंने अलग कर दिया, इसको सेंटीमीटर क्यूब के साथ रख दिया, तो ये बन गया 1000 लीटर। तो ये बन गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम का रिलेशन। ऐसे आप किसी भी रिलेशन में आगे बढ़ सकते हो। डेंसिटी की जब बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, एंड वी नो दैट SI यूनिट ऑफ मास दैट इज kg and SI unit that of volume that is meter cube। तो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी बन गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट हमें उसके कुछ रिलेशंस डिराइव करने होते हैं जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, दैट इज 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश ग्राम पर लीटर
इज इक्वल टू डैश ग्राम पर ml। ये आपको खुद होमवर्क में करना है। इसके बाद देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। वी नो दैट SI यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर दैट इज केल्विन, बट ये केल्विन कैसे आया उसका पूरा हिस्ट्री यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा कि सबसे पहले थर्मोमीटर बनाने वाले साइंटिस्ट जो है उनका नाम है गैलीलियो। बट गैलीलियो जो थर्मोमीटर बनाया उसमें मेजरमेंट नहीं था। दैट मीन्स वो एक बलून के जैसा था, जिसके अंदर बलून बड़ा होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और बलून छोटा हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ऐसा ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेजरमेंट उन्होंने करके दिखाया था। उसके बाद फ़ारेनहीट नाम के साइंटिस्ट ने मर्क्यूरी यानी Hg एटॉमिक नंबर 80 उनको लेकर के थर्मोमीटर बनाया, जिसके अंदर मेजरमेंट भी थे। और इस मेजरमेंट को कैसे डिसाइड किया जाए तो उन्होंने उसके लिए वाटर को रेफरेंस बनाया, यानी रिलेटिव टेम्परेचर बन गया ये। विद रेफरेंस टू वाटर, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था उनको उन्होंने बता दिया 32 डिग्री फ़ारेनहीट, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको उन्होंने बना दिया 212 डिग्री फ़ारेनहीट। ऐसे फ़ारेनहीट थर्मोमीटर जो है मार्केट के अंदर सबसे पहले बन गया। तो मेजरमेंट वाला फर्स्ट थर्मोमीटर बनाने वाले साइंटिस्ट है फ़ारेनहीट। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो थर्मोमीटर था उसके अंदर कोई डेसिमल मेथड नहीं था, इसीलिए दूसरे साइंटिस्ट आ गए सेल्सियस, जिन्होंने ये थर्मोमीटर बनाया फिर से। और उन्होंने थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी लिया था उसका जो डायामीटर था उसको चेंज करके डेसिमल सिस्टम में उन्होंने उसको रिप्रेजेंट करके बना दिया, और बन गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, while boiling point of water that is 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन, क्योंकि आपको फ़ारेनहीट में पूछ के उसको करेंगे कि भी सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो हाउ टू डिराइव, तो हमें उसका रिलेशन बनाना है। तो डिग्री फ़ारेनहीट -32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस -0, यानी दोनों के इनिशियल पॉइंट को दोनों के वैल्यू में से माइनस कर दिया तो दोनों के इनिशियल वैल्यू सेम हो गए। अब ये फ़ारेनहीट का टोटल जो यहाँ पे था 32 से 212 जाएंगे तो 180 था, और यहाँ 100 था, तो उससे उसको डिवाइड कर दिया गया, यानी रेशियो ले लिया गया। तो ये उसका रिलेशन हो गया, और ये ओरिजिनल फॉर्मूला बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। बट हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आओ एक दो एग्जाम्पल से उसको चेक करते हैं। लाइक एग्जाम्पल -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेस्क डिग्री फ़ारेनहीट। अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा है तो हम उसको आसानी से चेक करते हैं कि 1.8 इंटू ब्रैकेट -40 प्लस 32 दैट इज 18 डिवाइड बाई 10 इंटू -40 प्लस 32। ये 0 0 कट हो गया और ये बन गया -72 प्लस 32, ये बन गया -40 डिग्री फ़ारेनहीट। तो आंसर भी आ जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहीट। पर याद रखना है दैट इज ओनली सिंगल वैल्यू इन विच फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस आर सेम। बाकी सारे वैल्यू के लिए ये सेल्सियस और फ़ारेनहीट अलग अलग है। क्या आप जानते हो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में और फ़ारेनहीट में कितना होता है? अगर आपको पता नहीं है तो आज मैं बता देता हूं कि इन फ़ारेनहीट स्केल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, व्हाइल इन सेल्सियस दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। आज कोरोना की वजह से आप कहीं पर भी बाहर निकलते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो आपके ऊपर एक थर्मल गन लगा दिया जाता है, जिससे आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट हो जाता है बिना छुए। पहले के जमाने में थर्मोमीटर मुंह में लगा करके टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता था, अब डायरेक्टली मिलता है। पर ये टेम्परेचर अगर 99 से कम आ रहा है तो आपको फीवर नहीं है, मतलब आप कोरोना पेशेंट नहीं हो, ऐसा मान के आपको किसी भी मॉल या दुकान या XYZ सिस्टम में एंट्री करवा दी जाती है।
अब आ रहा है कि थर्मोमीटर तो सेल्सियस ने बना दिया, थर्मोमीटर तो फेरेनहीट ने बना दिया, तो केल्विन ने आज तक कोई थर्मोमीटर बनाया ही नहीं है। फिर भी एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन हो गया है। तो वो कैसे हो गया, तो आओ उसको भी देखते हैं। तो थर्मोमीटर के मेजरमेंट करने के बाद भी इन दोनों के नाम एसआई यूनिट में नहीं आए, जबकि इन्होंने थर्मोमीटर भी नहीं बनाया, फिर भी एसआई यूनिट में इनका नाम आ गया। इसकी वजह यह है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से केल्विन ने चेक किया कि अगर हम टेम्परेचर डबल करें तो वॉल्यूम डबल होना चाहिए। और इसके जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें उन्होंने वाई एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम रखा, एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने टेम्परेचर रखा, और वो भी सेल्सियस में, बिकॉज सेल्सियस इज मोस्ट पॉपुलर टेम्परेचर मेथड। और जो उन्होंने गैस सिलेक्ट किया था, उस गैस के जो वैल्यूज जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहे थे। अब ये स्ट्रेट लाइन आ रहे थे, तो उन्होंने इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट करवाया, तो यहां पर ये इसका वैल्यू आया और ये वैल्यू मिला। फिर उन्होंने दूसरा गैस लिया, गैस बदला, डिफरेंट गैसेस के लिए उन्होंने चेक किया, तो सारे गैसेस के ग्राफ अलग हो रहे थे, फिर भी ये इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे। और ऐसा उसको ग्राफ मिला, तो उनको पता चला कि हाइपोथेटिक गैस जो है उसको इस टेम्परेचर पे अगर लेकर के चले जाए तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। इस टेम्परेचर को उन्होंने मेजरमेंट किया, तो दैट इज एक्यूरेट वैल्यू। उसको भी राउंड अप करके उन्होंने -273 सेल्सियस रख दिया और उसको नाम दे दिया 0 केल्विन, यानी रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन बन गया। उसके बाद फॉर्मूला आ गया कि केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। हियर ये नोट करना है कि केल्विन मेजरमेंट है वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, सो केल्विन वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, जबकि सेल्सियस और फ़ारेनहीट वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। तो आओ आपको एक होमवर्क दे देता हूं और आज का सेशन खत्म करेंगे। 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू डैश केल्विन। थैंक यू।